बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ अंडा पराठा। अंडा पराठा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैं पहले मैंने लिए हैं तकरीबन 5 अंडे, सब्ज़ मिर्च जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी हुई है, और ये है धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। और मैदा चाहिए, मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी बाद में, और जो स्पाइसेस चाहिए वो भी मैं बाद में ऐड करूँगी। तो पहले हम ले लेते हैं अंडे, इनको इस बाउल में निकालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी। तो मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं, इनको सबको इसमें निकाल लेंगे। यूँ तो सारा इसमें सारे अंडे तोड़ लिए हैं मैंने। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे उनमें धनिया है, धनिया ऐड कर दूंगी। सब्ज़ मिर्च, मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड नहीं करूँगी, तो सिर्फ नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा और डाल लूँगी मैं क्योंकि ये मुकम्मल 1 चम्मच नहीं था। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं अब मैदे को ऐड करूँगी। मैदा ऐड करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे। इस मटेरियल को ज़्यादा हमने थिक नहीं करना। इसको अच्छे से बना लेंगे ताकि इसकी सारी ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। तो इसको सारे को हम अच्छे से बना लेंगे, ज़्यादा इसको हम गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा नरम रखेंगे इसको। बहुत ज़्यादा भी नरम ना करें आप, दरमियान में रखें इसको, ना ज़्यादा गाढ़ा करें और ना ही इसको ज़्यादा नरम करें। जी तो व्यूअर, ये देखिए बैटर मैंने तैयार कर लिया है। इसको बैटर को बहुत पतला और बहुत गाढ़ा नहीं करना आपने, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। इसको मैंने कर लिया है। अब इसके बाद इसको साइड पे करते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है। अब इसके नीचे में आंच जलाती हूँ।
आँच चला ली है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये तो बस इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वो मटेरियल डालकर रोटी बनाएंगे। यूँ तो हम इसके अंदर इस मटेरियल की ऐड करेंगे। इसको हम तमाम साइडों पे हिला देंगे। इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ऊपर से इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको पलट सकते हैं। ये तो व्यूअर ये देखिए इसके अब हम साइड पलट देंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। अब हम दूसरी साइड को भी ब्राउन कर लेंगे। इस साइड पे हम ये ऑयल लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ये देखिए इस सारी तरफ मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। इसके किनारे गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यूँ हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अंडा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरी भी तैयार कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अंडा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना है ये। इसको आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं आप। और मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया है। और अब आप भी घर में इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो जाते हुए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।